रेत पर किसी इंसान के नंगे पाँव के निशान पड़े थे। मैं गौर से इन्हें देखने लगा। सबसे पहले मुझे एक ही इंसान के पैरों के निशान दिखाई दिए। इस सुनसान जजीरे पर आए मुझे 15 बरस हो गए थे। एक दिन जब मैं सुबह के वक़्त कैबन से कश्ती की तरफ हस्बे मामूल इस तरह जा रहा था कि बंदूक मेरे बगल में थी, तोता कंधे पर बैठा था, खुली छतरी में मेरे सर पर थी, दूरबीन गले में लटकी थी, दाढ़ी और सर स्याह सफ़ेद बाल हवा में लहरा रहे थे कि अचानक मैं हैरान हो गया। रेत पर किसी इंसान के नंगे पाँव के निशान पड़े थे। मैं गौर से इन्हें देखने लगा। सबसे पहले मुझे एक ही इंसान के पैरों के निशान दिखाई दिए। इसके बाद आगे बढ़ा तो कम अज़ कम 3-4 इंसानों के पैरों के निशान मुझे दिखाई दिए। मैं पैरों के इन निशानों को देखकर खुश भी था और हैरान भी। मेरी हैरानी का एक बड़ा सबब ये था कि पैरों के ये निशान ताज़ा थे, जैसे वो लोग जिनके पैरों के ये निशान थे थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गुजरे थे। मैं इन निशानों को गौर से देखता हुआ इनके साथ साथ आगे बढ़ने लगा। लगभग एक फर्लांग फासला तय करने के बाद पैरों के ये निशान एक छोटे टीले से होते हुए इसके पीछे नीचे की तरफ जा रहे थे। मैं टीले के ऊपर झाड़ियों में छुप गया। समंदर के साहल के नज़दीक मुझे कुछ लोग दिखाई दिए। मेरा दिल तेज़ सुस्त धड़कने लगा। मैं सोचने लगा ये लोग कौन हो सकते हैं। और फिर साहल समंदर के करीब खड़ी मुझे एक कश्ती भी दिखाई दी। मैंने दूरबीन लगाई और देखने लगा। जो मंजर मुझे नज़र आया वो बहुत खौफनाक था, रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। वो 6-7 नीम अरियां वहशी आदमखोर थे। इन्होंने 14-15 वर्ष के एक लड़के को पकड़ रखा था। वो इस लड़के के हाथ पांव बांधने की कोशिश कर रहे थे। 2 वहशी आदमखोर वहां आग जला रहे थे। मैं समझ गया कि वो इस लड़के को पकड़कर इसे खाना चाहते हैं। एक आदमखोर एक छरा ले करीब खड़ा था। मेरी हैरत कम होने लगी। इतनी मुद्दत के बाद इन इंसानों को देखकर, जो अगरचे आदमखोर थे, मुझे एक अजीब तरह की खुशी हुई थी। लेकिन मैं ये भी सोचने लगा कि वो तो इस लड़के को खा जाएंगे। क्या मुझे इन्हें रोकना नहीं चाहिए? हकीकत ये है कि मैं एक लंबे अरसे के बाद इंसानों को देखकर भौंचक्का हो गया था। इसीलिए मेरे लिए फौरी तौर पर फैसला करना मुश्किल हो रहा था। मैं देख रहा था कि वो लड़का इन आदमखोरों के गिरफ्त से निकलने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अकेला था और मुकाबला 6-7 आदमखोरों से था। ये आदमखोर वहशी जिनकी शक्लें इंसानों जैसी थी, मुझे इंसानियत के दुश्मन महसूस होने लगे थे। इससे पहले कि मैं कोई फ़ैसला करता, मैंने दूरबीन से देखा वो लड़का एक ज़ोरदार झटके के साथ इन आदमखोरों के शिकंजे से आज़ाद हुआ और जिस टीले के पास मैं खड़ा था इस तरफ तेज़ी से भागने लगा। वो मेरे करीब आ रहा था और आदमखोर पागलों की तरह इसके पीछे भाग रहे थे। वो लड़का दुबला पतला था और भाग रहा था बहुत तेज़ी से, और आदमखोर इसके पीछे आ रहे थे। वो इसे किसी कीमत पर हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। तेज़ रफ्तार लड़का एक बार ठोकर खाकर गिरा तो मेरे दिल को धचका लगा, लेकिन इससे पहले कि वो आदमखोर इस पकड़ते, वो तेज़ी से भागने लगा। अब वो मेरे बहुत करीब आ रहा था। दूरबीन से मैं देख रहा था कि इसका चेहरा पसीने में शराबूर है और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। इसका सारा जिस्म नंगा था। इसने एक लंगोट के सिवा कुछ भी नहीं पहना हुआ था। आदमखोर वहशी मौत की तरह इसका ताक़ब कर रहे थे और वो लड़का मौत से बचने के लिए दौड़ रहा था। और फिर मैं इसी लम्हे होश में आ गया। मैंने फ़ैसला करने में देर ना की। मैंने बंदूक उठाई और लड़के के ताक़ब में आने वाले आदमखोरों के सीने का निशाना बांधकर गोली चला दी। गोली चलने से ज़बरदस्त आवाज़ आई। जजीरा गूंज उठा। परिंदे शोर मचाते उड़ गए और मैंने एकदम खोर के खून में लथपथ लाश को देखा। अपने एक साथी को ज़मीन पर मुर्दा देखकर आदमखोर रुक गया। इस दौरान मैं लड़का भागकर मुझसे ज़रा हटकर खड़ा हो गया और हाँफ रहा था। कभी तो वो मुझे हैरानी से देखता, कभी लाश को। इतने में एक दूसरा आदमखोर लड़के की तरफ बढ़ने लगा। मैंने पिस्तौल निकाला और इस पर फायर कर दिया। मैं खुद भी खासा हैरान हुआ कि इतने बरसों के बाद मैं मशक के बगैर मेरा निशाना इतना अच्छा था कि इस आदमखोर के माथे पर पिस्तौल की गोली लगी और वो भी अपने
खून में लथपथ होकर रेत पर गिर गया। अपने दूसरे साथियों को मरते देखकर बाकी आदमखोर इतने खौफज़दा हुए कि वो मुड़कर पीछे की तरफ भागने लगे। अब वो मौत से बचने के लिए भागते चले जा रहे थे। वो मुड़कर पीछे देखे बगैर कश्ती तक पहुँचे, इसमें सवार हुए और खुले समंदर में चले गए।